बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो अगर आपने ये वीडियो प्ले की है तो यकीनन आप वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि वीडियोस को कैसे एडिट किया जाता है। तो आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो एक एप्लीकेशन है मोबाइल की, एंड्रॉयड मोबाइल की, काइन मास्टर, जिसकी मदद से हम वीडियो को बहुत अच्छा प्रोफेशनल वे में एडिट कर सकते हैं। और बहुत सारे नए और पुराने यूट्यूबर्स, मैं खुद ये एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ वीडियोस को एडिट करने के लिए। और जो वर्जन मेरे पास है डायमंड वर्जन है और उसके अंदर किसी किस्म का वाटरमार्क भी नहीं आता, लेकिन जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको वाटरमार्क मिलेगा। तो आप मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, काइंडली वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ताकि आपको वाटरमार्क का इशू ना आए। और ये डायमंड वर्जन है, ठीक है, प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा आपको। तो मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल गेट नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आती है वो सबसे पहले आप आसानी से देख सकें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप काइन मास्टर की वीडियो एडिटिंग को सीखेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन वीडियो एडिटर को ओपन करता हूं। तो ओपन करने के बाद आपको इस तरह इसका जो इंटरफेस है वो इस तरह से नज़र आएगा। ये डायमंड मोड वर्जन है विदाउट एनी वाटरमार्क, और अगर आपको चाहिए तो आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल नहीं है। दूसरा वर्जन अवेलेबल है जिसमें वाटरमार्क आता है। सबसे पहले आपने प्लस के बटन पर क्लिक करना है ऐड फाइल करने के लिए, ऐड प्रोजेक्ट करने के लिए। जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं। तो आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो इसका यूज़र इंटरफेस आपको इस तरह से नज़र आएगा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ। नीचे जो आपको बार नज़र आ रही है, रेड रेड किस्म की लाइन ऊपर 00 है, ये टाइम है। और ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारी टाइम लाइन है, ठीक है। तो ये टाइम लाइन है पूरी, ये जहाँ पर हमारा डाटा यानी वीडियो या ऑडियो या जो भी पिक्चर हम इंसर्ट करेंगे, मीडिया जो भी इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद मेन ऑप्शन जो हमारे पास आ जाते हैं वो यहाँ पर है मीडिया ब्राउज़र, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मीडिया ब्राउज़र, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी मीडिया ऐड करते हैं, चाहे वो वीडियो है चाहे वो इमेजेस हैं। तो मैं एक वीडियो ऐड करता हूँ, तो सबसे पहले मीडिया ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। मीडिया ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद काफ़ी सारी वीडियोज़ हमारे पास। ओके जी, ये वीडियो ले लेते हैं, यहाँ पे थी, किधर गई ये वाली। ओके, ये एक वीडियो मैंने सेलेक्ट की, ओके किया। तो ये देखें, ये वीडियो हमारी टाइमलाइन के ऊपर इंसर्ट हो चुकी है। अब इसको इंसर्ट करने के बाद ऊपर जो टिक का निशान नज़र आ रहा है इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी। अभी देखें ये हमारी टाइमलाइन पे आ चुकी है। मैं इसको फिंगर से इस तरफ लेफ़्ट साइड पर स्लाइड कर रहा हूँ और फिंगर से राइट साइड पर स्लाइड कर रहा हूँ। तो इस तरह से ऊपर आप देखें जहाँ पे टाइमलाइन है हमारी। अब डिफरेंट ऑप्शंस देखने के लिए सबसे पहले वीडियो के बेसिक ऑप्शंस देखते हैं। तो वीडियो के बेसिक ऑप्शंस को सामने लाने के लिए आपको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा। सॉरी, इस वीडियो की स्क्रीन पर नहीं बल्कि जो रेड लाइन है इस पर आप क्लिक करें तो ये आपकी वीडियो सेलेक्ट ऐसे हो जाती है, ठीक है। और इसको डीसेलेक्ट करने के लिए आप जो है वो ये टिक का निशान जो साउंड बटन के ऊपर बना हुआ है इसको क्लिक कर दें इस तरह से। तो वीडियो को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो के ऊपर जो टाइम लाइन के ऊपर वीडियो है इस पर क्लिक करते हैं और ये वीडियो हमारी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। जैसे ही वीडियो सिलेक्ट हुई तो राइट साइड पर इसके कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं पहला ऑप्शन जो कैंची बनी हुई है कट का। मैं कैंची के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ट्रिम से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। तो पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं जी, ट्रिम लिखा हुआ है जी, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड। तो ये रेड लाइन जो है इसको प्ले हेड भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी टाइम पूरी जो वीडियो है ये स्लाइड कर रही है, ये पूरी टाइम लाइन है और ये जो रेड लाइन है इसको प्ले हेड कहा जाएगा, ठीक है। तो ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, इसका मतलब है कि जहाँ पर हमारा प्ले हेड है उसके लेफ्ट साइड से सारा ट्रिम हो जाएगा, सारे का सारा जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड पर यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐसे आप देख सकते हैं ऊपर टाइम भी चल रहा है मेरा
6 सेकंड की वीडियो कट जाएगी, ठीक है, 6.8 सेकंड। तो मैं यहाँ पर आकर ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इससे पिछला हिस्सा जो है वो कट चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब मैं ऊपर जो बना हुआ टिक का निशान है इस पर क्लिक करूँगा तो वो वीडियो मेरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम वीडियो का स्टार्ट से कोई पार्ट काटना चाहते हैं या एंड से कोई पार्ट काटना चाहें तो कैसे काटेंगे। स्टार्ट से काटना है तो आप इस तरह काटेंगे, एंड से काटना है तो एंड पर चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्ले हेड पे रखता हूँ 1 मिनट और 44 सेकंड के ऊपर, यानी ये वीडियो कटेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पूरी, अगर मैं 1 मिनट और 45 सेकंड की वीडियो काटना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर देखें इसकी थोड़ी सी टाइम की सेटिंग कर लूँगा। आपको नज़र आ रहा है ऊपर टाइम इस तरह से 1 मिनट और 45 सेकंड के ऊपर मैंने एडजस्ट कर दिया। अब मैं फिर से इस वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा और वीडियो पे क्लिक करने के बाद मेरा ऑप्शन आएगा, कैंची पे क्लिक करूँगा। अब नीचे वाला ऑप्शन है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। अब क्या होगा, जो राइट साइड पर है अगला हिस्सा, ठीक है, वो सारे का सारा कट जाएगा, ठीक है। तो यानी मेरी वीडियो 1 मिनट और 45 सेकंड तक रहेगी, उसके बाद की वीडियो कट जाएगी। तो मैं जैसे ही दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसके बाद वाली सारी वीडियो जो है वो कट चुकी है। तो इस तरह से स्टार्ट से वीडियो को आपने काटना है तो आप जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट वाला ऑप्शन, और राइट साइड से काटना है तो राइट का ऑप्शन। अब बात आती है थर्ड ऑप्शन, स्प्लिट एट प्ले हेड। बहुत मज़े का ऑप्शन है ये भी। अगर आपने वीडियो का कोई पार्ट दरमियान से काटना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ भाई कि मेरी वीडियो जो है वो 10 सेकंड की मैं वीडियो लेता हूँ। पहले 10 सेकंड, ये देखिए मैंने पहले 10 सेकंड पर वीडियो को एडजस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 10 सेकंड के लेकर 20 सेकंड की, या 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक, यानी दरमियान से 5 सेकंड की वीडियो में ख़त्म कर देना चाहता हूँ। वो हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं 10 सेकंड पर रखता हूँ और यहाँ से स्प्लिट प्ले हेड पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखें मेरी 10 सेकंड से ये वीडियो जो है वो अलहदा हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, थोड़ी सी वीडियो को आगे स्लाइड करना है, 15 सेकंड पे जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 सेकंड पर आने के बाद मैं वीडियो को यहाँ पे जो है वो पॉज करता हूँ, रोकता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये 15 सेकंड। तो अब यहाँ पे ठीक है, फिर से मैं कैंची पे क्लिक करूँगा। कैंची पे क्लिक करके स्प्लिट एड प्ले हेड पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो दरमियान वाला पार्ट है ये मेरा कट चुका है, ठीक है। ये वाला दरमियान वाला पार्ट आप देख सकते हैं जो 5 सेकंड का था, 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक का ये कट चुका है। अब क्या होगा, मैं इस पार्ट को ऐसे सिलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा ऐसे फिंगर से और ये सिलेक्ट हो जाएगा। जब येलो लाइन इसके गिर्द शो होती है तो ये सिलेक्ट हो जाता है। अब सिलेक्ट करने के बाद आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो आपको रिसाइकल बिन बना हुआ नज़र आ रहा है। कचरे का जो कूड़ादान होता है, टोकरी जिसको कहते हैं, उस पर आपने क्लिक कर देना है और ये पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा ऐसे। तो ये पार्ट दरमियान से 5 सेकंड का डिलीट हो गया। अब यहाँ से मैं अगर वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके बाद वो 5 सेकंड का एरिया ख़त्म हो चुका है इस तरह से, ठीक है। तो दरमियान से आपने वीडियो को काटना है तो ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी। फिर से वीडियो पे क्लिक करते हैं, स्प्लिट वाली लाइन कैंची पे क्लिक करते हैं तो आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया स्टार्ट से काटना, एंड से काटना, और आपने वीडियो को दरमियान से काटना है तो स्प्लिट एड प्ले हेड आप इसको कर सकते हैं। किसी भी दो वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं स्प्लिट एड प्ले हेड की मदद से, और दोनों के दरमियान ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे मैं जब क्लिक करता हूँ, पहले इस तरह करते हैं, पहली वीडियो का हिस्सा मैं ये वाला सेलेक्ट कर, ठीक है। पहला हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया, कैंची पे क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इस वीडियो का जो ऑडियो है, इस वीडियो का जो ऑडियो है वो नीचे आ गया। ये देखिए नीचे वाले ग्रीन वाली लाइन पे आप क्लिक करें फिंगर से, तो जब ये इसके गिर्द येलो आ गया है इसका मतलब है ये सिलेक्ट हो चुका है। तो ये इस वीडियो का ऑडियो है, ठीक है। अगर मैं इस ऑडियो को डिलीट कर दूंगा इस टोकरी पे दोबारा क्लिक करके तो इस वीडियो की आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ जैसे ही, तो इस वीडियो का ऑडियो ख़त्म हो चुका है। अब मैं वीडियो को जब प्ले करूँगा तो पहले वाले वीडियो की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन ये जो अगली दूसरी वीडियो है उसकी आवाज़ आएगी, क्योंकि मैंने सिर्फ पहले वाले वीडियो का ऑडियो जो है वो डिलीट किया है। ये देखिए मैंने वीडियो को प्ले कर दिया है और पहले वाली वीडियो जो है वो सेम चल रही है, इसमें आवाज़ आपको नहीं आ रही। जैसे ही हमारा प्ले हेड दूसरी वीडियो के ऊपर जाएगा तो इसकी आवाज़ आना भी स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस ऑप्शन को यूज़ करके हमने इसको
ख़त्म कर दिया। अब फिर से दूसरी वीडियो पे आता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद कैंची पे क्लिक करता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो से क्या होता है, अगर मैं इधर भी एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इस वीडियो का साउंड भी अलग होके आ गया है। और अगर मैं इस ऑडियो पे क्लिक करता हूँ यानी ग्रीन लाइन पे फिंगर से क्लिक करता हूँ, ग्रीन लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो इससे रिलेटेड ऑप्शन मेरे पास राइट साइड पर आ जाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन साउंड का है, यानी इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। ये साउंड पे क्लिक करें तो साउंड को मैं यहाँ से फुल कर दूँ तो इसका ऑडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसकी ऑडियो को यहाँ पे कर दूँ तो वीडियो की आवाज़ बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, फुल कर देने से वीडियो की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और टिक के निशान पे क्लिक कर दें तो ऑडियो की सेटिंग इंशाल्लाह फिर अगले में देखेंगे। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं ट्रिम की। फिर से वीडियो पे क्लिक करते हैं, कैंची पे क्लिक करते हैं और लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। स्प्लिट भी करेगा और जो स्प्लिट किया हुआ होगा उसको फ्रीज फ्रेम के तौर पर इंसर्ट कर देगा। फ्रीज का मतलब होता है एक जगह पर रुके रहना। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखें जितना एरिया था उसका उसने इस एरिया को फ्रीज पैन के तौर पे ले लिया है। यानी अब मैं इधर से वीडियो को अगर प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे सेठ आबिद का नाम तकरीबन पाकिस्तान के हर लोग जानते हैं, लेकिन उसकी साउंड चलती है। सेठ आबिद के भी कुछ 25 स्पेशल है 6 साल स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप वीडियो को क्लिक करें, इस पे करें और स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज पैन, जहाँ पे हमारा प्ले हेड होगा वहाँ तक का एरिया, यानी आप स्टार्ट यहाँ से लेकर, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया मैं फ्रीज करना चाहता हूँ। इस पर मैं स्प्लिट एंड फ्रीज पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट फ्रीज पे, तो ये देखें आप यहाँ से वो एरिया से अलहदा होकर फ्रीज हो जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने ट्रिम वाले ऑप्शन इस पार्ट 1 में देख लिए हैं। इंशाल्लाह बाकी ऑप्शन मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, डिटेल में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल गेट नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इसमें और भी बहुत यूज़फुल टेक्नोलॉजी और मोबाइल कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ में अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।